नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है। आभार अभिनंदन आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बेस्ट होंगे। आप सब लोग मेरे और मेरी टीम के साथ एकदम लगातार पूरे वीक पढ़ाई कर रहे हो और सब लोग डेडिकेटेड होकर एक अच्छी सी नोट्स बना रहे हो। तो प्यारे दोस्तों, ये चैनल जाना जाता है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए, और जैसा कि हम सारे लोग ये एफर्ट कर रहे हैं कि आप सब बच्चों को, आप सब दोस्तों को बढ़िया क्वालिटी कंटेंट मिले। तो प्यारे साथियों, इसी सीरीज में मैं लेके आ गया हूं अपना जो हमारा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे। उसमें हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं रेजिस्टिविटी और इसकी टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंसी है। मतलब क्या रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? ऑफ कोर्स डिपेंड करता है। तो उन सब के बारे में हम थोड़ी सी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट बनाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज का सेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप लगातार इस वीडियो को कंटिन्यूअस देखते हो तो आप डेफिनेटली, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आएगा, आपसे न्यूमेरिकल भी बनेंगे और आप इस वाले टॉपिक में एकदम अच्छी नॉलेज ले पाओगे। ठीक है भाई, तो इसी के साथ हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं साथियों। तो चलो आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या। तो प्यारे दोस्तों, यहां पे जो हमारा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप देख पा रहे होगे यहां पे जो हमारा है इसे हम गर्म कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। किसी वायर को गर्म करने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। फिलहाल हम यहां पे आज पढ़ेंगे दोस्तों डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ने का किसी भी रेजिस्टेंस, किसी वायर के रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका मतलब होता है अल्फा की, जो कि हमारी वैल्यू होती है अलग अलग टाइप के मटेरियल्स के लिए अलग अलग होती। देखेंगे हम ये क्या चीज है। फिर कुछ हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे दोस्तों, सारा कॉन्सेप्ट इस पे बनाएंगे। देन हम मोबिलिटी की डेफिनेशन, यूनिट और डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। तो मोबिलिटी, जिसको हम लोग गतिशीलता कह सकते हैं, या गतिमान, मतलब कोई कण है, कोई चार्ज पार्टिकल है तो वो कितना ज्यादा गतिशील है, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये सारे टॉपिक अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि पहले टॉपिक को आप देख पा रहे हो कि भाई क्या टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर जो होता है बढ़ाने घटाने से रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है, बहुत पड़ता है, देखेंगे हम लोग। अगेन आप फिर से देख पाओ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा। इसके बारे में पढ़ाई करेंगे, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल करेंगे और यहां पे मोबिलिटी की डेफिनेशन, यूनिट और डायमेंशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्यारे साथियों, यहां पे मैं देखो, आप देख पा रहे होगे कि भाई अगर कोई हमारे पास क्या है, एक वायर है, वायर आप देख पा रहे होगे यहां पे लपेटा गया एक बर्फ की सल्ले के ऊपर। ये बर्फ है, हमारा बर्फ के ऊपर वायर है। तो दोस्तों टेम्परेचर ऑब्वियस है कि कम होगा, जैसे कि यहाँ पे बर्फ है तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कितना होगा भाई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, राइट ना दोस्तों। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, सभी साथी जानते हो आप लोग, यहाँ पे टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे तो हमारा टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, T डिग्री सेंटीग्रेड हम बात कर ले रहे हैं, और वहाँ पे हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्यारे साथियों, हम जानते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वायर का वो ज़्यादा होगा, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम बात करें कैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है साथियों, तो हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि कंडक्टर के लिए अगर हम बात करें, R बराबर होता है ml अपान में Ne² A इंटू 1/τ, राइट साथियों। तो ml अपान Ne² A इंटू 1/τ से, प्यारे दोस्तों आपको पता है, मैंने ये बात आपको बताई थी। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है साथियों, जो हमारा टाउ की वैल्यू होती है वो घटती है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो रेजिस्टेंस है वो वायर का बढ़ता है, ठीक है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि भाई हमारा टेम्परेचर किसी कंडक्टर के लिए, देखो अगर हम कंडक्टर के लिए दोस्तों बात करें, अगर हम कंडक्टर के लिए बात करें तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, ml अपान Ne² A इंटू 1/τ एवरेज। तो प्यारे साथियों, मैंने बताया कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पे कोई खास इफेक्ट नहीं होगा, एन पे कोई खास इफेक्ट नहीं होगा, परंतु अगर हम बात करें टाउ एवरेज के बारे में तो इसकी वैल्यू घटेगी, हेंस हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो मैं इस बात को कंक्लूजन में लिख देता हूं, फॉर कंडक्टर
इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, राइट दोस्तों, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, आप मेरी बात पकड़ पा रहे होगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, राइट ना, टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, राइट दोस्तों, रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करें तो प्यारे साथियों इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये हमारा टी है और यहाँ पे हमारे पास रजिस्टिविटी हम दिखा दे रहे हैं दोस्तों, आप जानते हो रो के बारे में, रो हमारा जो होता है रजिस्टिविटी होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हमारी जो रजिस्टिविटी होती है प्यारे दोस्तों वो क्या होती है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है। लेकिन ये जो हमारा प्रक्रम है ये कंडक्टर के लिए वैलिड है। अब प्यारे साथियों हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं आगे बढ़ते हुए। यहाँ पे हम अगर थोड़ी सी और बात करें, क्या इंसुलेटर के साथ और सेमीकंडक्टर के साथ भी सेम मसला होता है? तो प्यारे दोस्तों जो हमारे पास इंसुलेटर होते हैं, राइट ना, इंसुलेटर, ठीक ना, इंसुलेटर के अंदर क्या होता है दोस्तों, फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं, इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं तो इनकी रजिस्टिविटी ऑलरेडी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं साथियों, टेम्परेचर को जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो घटती तो नहीं है, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर होने पे रजिस्टिविटी घट सकती है, घटने के चांसेस है, पर कोई ये बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम ये बात प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई रजिस्टिविटी घटेगी बहुत टेम्परेचर बढ़ाने पे, लेकिन कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। प्यारे साथियों ये बात आप पकड़ सकते हो कि कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहां पे एक बात हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, राइट दोस्तों, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है ना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं रजिस्टिविटी, ठीक है ना, रजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, ठीक है ना, इंसुलेटर डज नॉट डिक्रीजेस, राइट ना, डज नॉट डिक्रीजेस, बहुत ये डिक्रीज नहीं होती ना, द इफेक्ट इज वेरी नॉर्मल, राइट ना, द इफेक्ट इज वेरी स्मॉल, ठीक ना, द इफेक्ट मे बी वेरी स्मॉल, बहुत कम प्रभाव पड़ सकता है, मे बी वेरी स्मॉल, ठीक है साथियों। मतलब एक मोटा अंदाजा अगर हम लगा दें कि घटेगी, पर वो ज्यादा वैसी कोई बात नहीं रहेगी कि बहुत ज्यादा घटेगी, ठीक है। तो ये तो मसला हो गया साथियों इंसुलेटर के लिए। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगली जो हम चर्चा करने चल रहे हैं वो हम लोग करने चल रहे हैं एलॉय के ऊपर, ठीक है भाई। अगली हम चर्चा जो दोस्तों करने चल रहे हैं वो किसके ऊपर करने चल रहे हैं, एलॉय के ऊपर, ठीक है ना। तो एलॉय के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट ना, एलॉय, ठीक है ना। अब एलॉय जो होते हैं, एलॉय को हिंदी में हम कहते हैं दोस्तों मिश्र धातु। क्या कहते हैं भाई, मिश्र धातु कहा जाता है, ठीक है ना। जो मिश्र धातु होते हैं, जो एलॉय होते हैं, ठीक है ना, जैसे आप जानते हो कॉपर और जिंक को मिला दिया जाए, ठीक है ना, और कॉपर और टिन को मिला दिया जाए, इसे हम लोग ब्रास कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, ब्रास कहते हैं। और इसके मिश्रण को हम लोग ब्रॉन्ज कहते हैं, ठीक है ना, ब्रॉन्ज कहते हैं, ठीक है ना। कांसा और पीतल, हिंदी में इसे बोला जाता है पीतल, हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, पीतल, इसे बोला जाता है कांसा, ठीक है ना। क्या बोला जाता है साथियों, कांसा। तो अगर हम बात करें कि जो मिश्र धातु हैं उनके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो बात ये थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, ये बात थोड़ी सी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सीरियसली कह रहा हूं। अब साथियों आप एक फंडा जानते हो कि भाई अगर हमारे पास कोई भी एलॉय है, ठीक है ना, अगर हमारे पास कोई भी क्या है, एलॉय, तो बना तो दोस्तों ये किससे है, मेटल से ही। और मेटल तो हमारे पास क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, राइट ना, क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो प्यारे दोस्तों मेटल कंडक्टर होते हैं, तो इसकी भी जो रजिस्टिविटी है ना, अगर हम बात करें इसकी रजिस्टिविटी की या रेजिस्टेंस की, तो प्यारे दोस्तों इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक ना, इसका भी रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन इसका जो बढ़ने का तरीका है ना उस रेशियो में नहीं बढ़ता है। मतलब जैसा कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे कि अगर हमारे पास कंडक्टर है तो ये बड़े तेजी से बढ़ता है,
लेकिन इसका जो बढ़ने का स्लोप है प्यारे दोस्तों ये क्या है, कम है, राइट ना। बढ़ता तो टेम्परेचर के साथ ये भी, इसकी भी रजिस्टिविटी है, मतलब एलॉय की भी रजिस्टिविटी बढ़ती है, पर उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता, उस तरीके से नहीं बढ़ता जैसा कि कंडक्टर में हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये बात तो श्योर है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, राइट ना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, राइट ना, टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रजिस्टिविटी इंक्रीजेस, रजिस्टिविटी इंक्रीजेस। तो प्यारे दोस्तों क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि रजिस्टिविटी यहां पे क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। ओके, आइडिया लग गया कि भाई बढ़ने को जो हमारे कंडक्टर है, मेटल है, इनका भी हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और इंसुलेट जो हमारे पास क्या है, एलॉय है, इनका भी बढ़ता है, पर ये बढ़ने का जो हमारा ग्रोथ है तेज रहता है, इनका क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। अब हम अगले पे आ रहे हैं दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे चर्चा का मेन विषय है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा धैर्य से सीखना पड़ेगा भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपसे अगर मैं कह दूं कि ये कैसा भाई, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ आपके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ने चल रहे हो, क्या है भाई टॉपिक का नाम, जानना चाहोगे भाई? तो यहाँ पे हम बात करने चल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों सेमी कंडक्टर के बारे में। किसके बारे में बात करने चल रहे हैं भाई? सेमी कंडक्टर के बारे में। अब देखो, दो सेमीकंडक्टर आप अपने मन में हमेशा बैठा लो, एक जर्मेनियम, ठीक है भाई, एक सिलिकॉन, ठीक है ना, एक जर्मेनियम और एक सिलिकॉन। हमारे पास दो सेमीकंडक्टर हैं। बात यहां पे थोड़ी सी काम की हमें करना है। जैसे अगर हम कहें दोस्तों रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, तो आप बहुत अच्छे से बताते हो कि रेजिस्टेंस हमारा होता है ml/ne² इंटू 1/τ। और प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेजिस्टिविटी की, दैट इज m/ne² इंटू 1/τ एवरेज, ठीक है ना, 1/τ एवरेज, ठीक है। बात रेजिस्टेंस की करें या रेजिस्टिविटी की, दोनों के फंडे सेम ही है साथियों। लेकिन यहाँ पे हम इस बात पे मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या होगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएं। तो समझो यहां पे जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं ना प्यारे दोस्तों, इस सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन तो फ्री होते नहीं, आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो फ्री होते नहीं। तो जैसे जैसे दोस्तों टेम्परेचर बढ़ता है ना, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगता है। आपको मैं साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं, जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, इसमें जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन जो बाउंडेड हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे बढ़ने लगते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन हमारे जंप करके बाहर आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर बढ़ने लगेगा तो आप देख सकते हो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? रेजिस्टिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो प्यारे दोस्तों बस इतना सा मसला है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है भाई, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी, राइट ना, स्पेशली मैं वर्ड लिख रहा हूं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ, ठीक है ना। क्या हम पढ़ रहे हैं? सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ये क्या होती है प्यारे दोस्तों? रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, राइट ना, डिक्रीजेस। अब ये बात थोड़ी जान के आपको हैरानी होगी कि इसका कर्व कैसा आएगा। ये बात तो कंफर्म हो गई कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा इसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा इसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये चर्चा का विषय। अब आओ हम इसके ग्राफ पे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, इसका ग्राफ कैसे आएगा, ठीक है ना, इसका ग्राफ कैसे आएगा। तो इसका हम ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो साथियों यहाँ पे आप ध्यान दोगे, ये मैं कलर चूज कर लेता हूँ, ये वाली हमारी रेजिस्टिविटी की एक्सिस है, ठीक है ना, ये हमारी रेजिस्टिविटी की एक्सिस है, और ये वाली जो हमारी एक्सिस है दोस्तों, ये वाली हमारी एक्सिस है टेम्परेचर की। आप सभी साथी यहाँ पे देखोगे कि क्या होता है इसके साथ, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जो हमारी रजिस्टिविटी होती है प्यारे दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, हम स्मॉल टी से दिखा रहे हैं और ये रजिस्टिविटी है, ये कुछ हमारी कुछ ऐसे क्या होती है, घटती है, राइट ना, एक्सपोनेंशियली आपको दिख पा रहा होगा, ये कुछ ऐसे घटती है दोस्तों कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है रजिस्टिविटी क्या होती जाती है भाई, घटती जाती है। ठीक है, रजिस्टिविटी हमारी क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो क्या ये बात आपको समझ में आई? और रीजन क्या है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और इस तरह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने से रो की वैल्यू घट जाती है। तो आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से आई होगी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये प्रक्रिया हमारी होती है। तो प्यारे साथियों आओ हम लोग एक बार ग्राफिकल तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको ये विजिबल है कि नहीं कमेंट करके आप बताओगे, ये चीज़ें आपको विजिबल है। जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पे टेम्परेचर है केल्विन में और ये हमारे पास रजिस्टिविटी है दोस्तों, और यहाँ पे भी ये हमारा किसके लिए, कंडक्टर के लिए, राइट साथियों, ये किसके लिए, कंडक्टर के लिए। ये इंक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक ना, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और यहाँ पे प्यारे दोस्तों ये एलॉय के लिए, ठीक है, किसके लिए है, एलॉय के लिए है, और ये भी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हमारी क्या करती, इंक्रीज करती, पर इसके कंपैरिजन में इसका रेट स्लो होता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किस चीज की भाई, ये हमारी है किसकी भाई, सेमी कंडक्टर की, किसकी है, सेमी कंडक्टर की। ठीक है, ये हमारी सेमी कंडक्टर का ग्राफ है और इसमें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रजिस्टिविटी क्या करती है दोस्तों, डिक्रीज करती है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों यहां पे मेन कॉन्सेप्ट पे कि भाई हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, स्पेशली कंडक्टर के लिए, जहां से हमें अपने लिए न्यूमेरिकल्स वगैरह करना है और वहां से हम चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे मैं कुछ वर्ड लिखे, इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। अब प्यारे दोस्तों मैं कुछ बातें आपसे करने चल रहा हूं। लेट्स से कि ये एक वायर है और यहाँ पे टेम्परेचर है हमारा T1 डिग्री, तो इसका रेजिस्टेंस कुछ R1 है, और जैसे ही टेम्परेचर हमने बढ़ा के T2 डिग्री किया प्यारे दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला R2। तो आप एक बात को समझना कि यहाँ पे टेम्परेचर में ग्रोथ हो रही है, ठीक ना, ये इंक्रीज करा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जस्ट इसके अपोजिट बगल में बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इसका रेजिस्टेंस भी क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है। ये भी क्या कर रहा है दोस्तों, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। क्या पता है 10 ओम से 12 ओम हो गया, ये 100 डिग्री से 125 डिग्री हो गया। तो दोस्तों जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है ना। अब एक बात ऑब्जर्व की गई थी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इट वाज ऑब्जर्व्ड, ऐसा पाया गया था प्यारे दोस्तों, इट वाज ऑब्जर्व्ड, ठीक है ना, ऐसा पाया गया, ठीक है, सभी दोस्त देखेंगे, इट इज ऑब्जर्व्ड, इट इज ऑब्जर्व्ड, ऐसा पाया गया, ठीक है ना, यह पाया गया, यह पाया गया, क्या पाया गया, सभी दोस्त बताएंगे, यह पाया गया दोस्तों, क्या पाया गया, ध्यान से आप देखोगे, चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है। अगर मैं एक मोटी मोटी बात करूं आपको समझाने के लिए, लेट्स से कि यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस और ये 12 ओम हो गया, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे मान लो 110 डिग्री सेंटीग्रेड से ये टेम्परेचर 125 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो आप कह सकते हो कि सर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे सर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ऐसा पाया गया दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं चेंज इन रेजिस्टेंस, राइट ना, चेंज इन रेजिस्टेंस, राइट दोस्तों, चेंज इन रेजिस्टेंस, राइट ना, अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस। आपको बहुत अच्छे से समझना धैर्य पूर्वक, अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस, अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों चेंज इन टेम्परेचर के, चेंज इन टेम्परेचर के। इस छोटी सी महत्वपूर्ण बात को आप समझने की कोशिश करो प्यारे साथियों, कि जैसे जैसे हमारा अगर हम कहें कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये बात ऑब्जर्व की गई मेरे प्यारे दोस्तों कि चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस का जो रेशियो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर में चेंज करोगे, जैसे यहाँ पे सडन 15 डिग्री का चेंज आया, राइट ना, तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, 15 डिग्री का आया, रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। अगर
अगर ये और चेंज आता तो और बढ़ता। तो भाई मेरे अगर मैं यहां पे ये चर्चा करूं दोस्तों कि भाई रेजिस्टेंस आप समझो कितना बढ़ा, भाई रेजिस्टेंस तो सर बढ़ के R2 माइनस R1 ये बढ़ा हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, R1 था, एंड इट वाज प्रोपोर्शनल टू, यहां पे मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा रहा हूं, T2 माइनस T1। अब देखो इसका हम छोटा सा फील लेने की कोशिश करते हैं, क्या ये बात सत्य है। तो मैंने कहा कि भाई हमारा 12 ओम का रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम से, राइट दोस्तों। अच्छा यहां पे टेम्परेचर 110 डिग्री से हो गया 125 डिग्री, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें कितने का चेंज आया है, ये चेंज हमारा आया है 2 ओम का, राइट ना। ये चेंज हमारा कितने का आया, 2 ओम का। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। तो बस मैंने इतना किया है कि भाई चेंज इन रेजिस्टेंस कितने का आया, R2 माइनस R1 का आया दोस्तों। यहां पे मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, R2 माइनस R1 का आया है, ठीक है ना, R2 माइनस R1 का आया है। और इनिशियल रेजिस्टेंस हमारा R1 था, ठीक है ना। तो चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है भाई, टेम्परेचर में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है। अब अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा अपने मैथ के लैंग्वेज में कर ले तो और हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये चीज हो जाएगी साथियों R2 माइनस R1 अपान R1, राइट ना, इक्वल्स हो जाएगा ये अल्फा यहां पे T2 माइनस T1। भाई जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, और इस अल्फा को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर रेजिस्टेंस कॉफिशिएंट। क्या कहते हैं दोस्तों, टेम्परेचर, राइट ना, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कॉफिशिएंट, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कॉफिशिएंट, राइट ना, कॉफिशिएंट, ठीक है ना, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कॉफिशिएंट कहा जाता है। चीजों को थोड़ा सा हम समराइज करेंगे यहां पे, चूंकि हम इसका रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं, हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे एनसीईआरटी बेस, तो हम थोड़ा सा इसके और आगे चलते हैं। भाई यहां पे आप देखोगे कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन आई है ये है R2 माइनस R1 अपान में R1 दैट इक्वल्स टू अल्फा यहां पे T2 माइनस T1, ठीक है ना। अच्छा यहां पे जो अल्फा आया था आपको ये तो क्लियर ही हो गया होगा, इसका नाम क्या है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कॉफिशिएंट। हिंदी में इसे कहते हैं ताप प्रतिरोध गुणांक। क्या कहते हैं दोस्तों, ताप प्रतिरोध गुणांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताप प्रतिरोध गुणांक कहा जाता है, ठीक है। तो इसे अगर हम यहां पे कवर करें तो तिरछा अगर हम गुणा कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो R2 माइनस R1 बराबर हो जाएगा R1 अल्फा T2 माइनस T1, राइट दोस्तों, T2 माइनस T1। अब चीजों को थोड़ा और छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, R1 को उधर भेज देते हैं, तो R2 हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, R2 हमारा कितना हो जाएगा, यहां पे हमारा R2 हो जाएगा, R2 इक्वल्स हो जाएगा R1 प्लस R1 अल्फा, R1 अल्फा, और यहां पे हो जाएगा T2 माइनस का T1, T2 माइनस का T1। तो यहां पे अगर हम यहां पे लिख दें R2, R1 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा T2 माइनस का T1। क्लियर हुआ सभी दोस्त, बताओ ये बात आपको क्लियर हो गई। यस ये बात आपको क्लियर हो गई कि भाई जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर हो गया, इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब हम इसको एक केस बना के समझने की कोशिश करते हैं कि आपको न्यूमेरिकल कैसे करना है, ठीक है ना, आपको न्यूमेरिकल कैसे करना है, इस पे हम इसे केस बना के करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारे पास न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक है ना, न्यूमेरिकल में कितनी बॉडी, क्या हमारा पार्ट होगा न्यूमेरिकल में, ठीक है ना, कैसे हम इसे करेंगे। तो आपको सर्च करना है 2 रेजिस्टेंस, राइट दोस्तों, R1 सर्च करना है, R2 सर्च करना है। अगर नहीं दिया है तो हम वहां पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। हमें T1 सर्च करना है, T2 सर्च करना है, अगर नहीं दिया तो हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। हमें अल्फा सर्च करना, अगर नहीं दिया है तो हम वहां पे क्या लगा देंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही, हमें R1 सर्च करना है, R2 सर्च करना है, T1 सर्च करना है, ठीक है, यहाँ पे अल्फा सर्च करना है, ठीक है, और हमें क्या सर्च करना है, T2 सर्च करना है। अगर नहीं दिया तो हम उसे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी आंकिक प्रश्न में हम इन्हीं चीजों की तलाश में रहेंगे और हमें कुछ निकालना पड़ेगा यहां से, ठीक है। हम इसे थोड़ा और छोटा करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। लेट्स से कि हम यहां पे एक बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है ना। हमारे पास लाइक की आइस है, ठीक है ना, हमारे पास क्या है, आइस है, और इस आइस से हमारा कनेक्टेड एक वायर है।
अब दोस्तों आइस का टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वायर का लेट से R0 है। अब इसी को प्यारे दोस्तों अगर हम गर्म कर दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, हीट कर दे रहे हैं। कितने टेम्परेचर तक हीट कर दे रहे हैं, इसको हम लोग हीट कर दे रहे हैं T डिग्री तक। इसी वायर को हमने किसी और भी बॉडी पे रख के गर्म कर दिया T डिग्री तक। तो दोस्तों अब रेजिस्टेंस तो वो रह नहीं जाएगा। अब जो नया रेजिस्टेंस होगा भाई R0 ना रह के हमने इसे RT मान लिया। तो अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाए दोस्तों तो क्या हो जाएगी एक्सप्रेशन, आप खुद बनाओ। ये हो जाएगा RT माइनस R0 और यहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस है R0, ये इक्वल्स हो जाएगा अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा T माइनस का 0 जैसा कि हमने बनाया था पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा RT माइनस R0 इक्वल्स R0 अल्फा T। तो RT इक्वल्स हो जाएगा R0, राइट ना, R0 अल्फा T। तो यहाँ से दोस्तों RT बराबर हो जाएगा R0 आप कॉमन ले लोगे 1 प्लस अल्फा T हो जाएगा। क्लियर हुआ, 1 प्लस अल्फा T हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे जितनी हमारी बातें हैं, जितनी भी छोटी बातें हैं, ये हमने आपके लिए डन कर दी। एक बार हम इसे स्टीम पॉइंट पे करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हमें न्यूमेरिकल बनाना है तो हमें चीज़ों को समझना होगा। एक बार हम स्टीम पॉइंट वाला कंसेप्ट समझते हैं कि भाई स्टीम पॉइंट वाला क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, हम इसको स्टीम पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, स्टीम पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में जब चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी तो आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। हम स्टीम पॉइंट से इसे समझने की कोशिश करते हैं, स्टीम पॉइंट। तो दोस्तों लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे स्टीम है। अब आपको पता है कि स्टीम हमारी 1 एटमॉस्फेयर अगर प्रेशर पे है तो क्या होता है वायर के साथ। ये हमारा एक वायर है और यहाँ पे हमने इसको स्टीम पॉइंट पे रखा है। स्टीम पॉइंट इन द सेंस कि ये 100 डिग्री पे, राइट दोस्तों, 100 डिग्री पे, ठीक है। अब टेम्परेचर है अगर इसके पास, तो इसका जो रेजिस्टेंस हम उसे स्पेशल वर्ड दे रहे हैं R100। इसका मतलब हुआ कि इस वायर का 100 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस है वो है R100, ठीक है। अब हम एक अननोन रेजिस्टेंस, अब हम इसको एक अननोन टेम्परेचर पे रख रहे हैं, लेट से T डिग्री पे रख रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इस वायर को T डिग्री पे रख रहे हैं दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर में चेंज आएगा तो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। इसे हम दे रहे हैं वैल्यू RT, ठीक है। फिर हम अपने वही पुराने कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं उसी अंदाज से कि भाई चेंज इन रेजिस्टेंस, यहां पे हम लिख रहे हैं चेंज इन रेजिस्टेंस, राइट ना, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है। इनिशियल रेजिस्टेंस ये हमारा इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इन टेम्परेचर के, ठीक है ना, चेंज इन टेम्परेचर के। तो यहाँ पे चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, ये है हमारा RT माइनस R100। नीचे क्या रहेगा भाई, हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस है R100 और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज आ रहा है T माइनस 100 का और ये प्रोपोर्शनलिटी कुछ अल्फा जैसी भी दिख रही है। तो यहाँ पे RT माइनस R100 अपान में R100 इक्वल्स हो जाएगा अल्फा, ठीक है ना, T माइनस 100, ठीक है, T माइनस 100। चीजों को हम फिर उसी वे से लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा RT माइनस R100 इक्वल, ए हो जाएगा R100, राइट ना, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा T माइनस का 100, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों को हम समझते हैं, RT इक्वल्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R100, ठीक है, प्लस R100 प्लस R100 अल्फा, ठीक है, R100 अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा T माइनस 100, डन ना। तो अगर हम R100 कॉमन ले ले दोस्तों, R100 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा T माइनस 100, T माइनस 100, ठीक है, T माइनस 100। ये चीज़ें डन हो गई। तो हमने जितने भी रिलेशन बनाए, हम अभी एक न्यूमेरिकल लेंगे और सारा कुछ यूटिलाइज करेंगे, ठीक है भाई, सारा कुछ यूटिलाइज करेंगे। तो चलो हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है आपके लिए, क्या आप इसे कर सकते हो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। लिखा है कि रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर इन प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट मेल्टिंग आइस बॉइलिंग वाटर एंड एट अ हॉट बाथ आर 5 ओम 5.5 ओम। ये 5 ओम है, 5.5 ओम है और यहाँ पे ये लिखा 5.2 ओम रिस्पेक्टिवली। फाइंड टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ।
ठीक है, तो हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते। एक बार हिंदी में आप पढ़ोगे कि जो हमारा प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी है, प्लेटिनम के तार प्रतिरोध हिमांक पर ये 5 ओम है दोस्तों, और भाप बिंदु पर ये 5.323 ओम है, और किसी अननोन रेजिस्टेंस, अननोन टेम्परेचर पे जब रखा गया तो ये 5.7952 ओम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम इसका बनाएंगे और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो आप मेरे साथ सबसे पहले यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाओगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास भाई ये फार्मूला है कि भैया आर टी इक्वल्स होता है आर नॉट, यहाँ पे होता है 1 + अल्फा टी, राइट ना। और हमारे पास एक और इक्वेशन है कि हमारे पास जो R100 होता है दोस्तों, किसके बराबर होता है भाई, R100 जो हमारे पास होता है, R100 किसके बराबर होता है, ये होता है R0 1 + अल्फा इंटू 100 के। ठीक है, अब यहां से हमें गायब किसे करना भाई, यहां पे हमें गायब करना है R0 को। ठीक है, हमें किसे गायब करना, R0 को। तो हम यहाँ पे कोशिश करते R0 को गायब करने की। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो RT/R100 हो जाएगा, राइट ना, R100 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1 + अल्फा टी, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 + अल्फा इंटू 100, राइट ना, 1 + अल्फा इंटू 100। अब हमारे पास डाटा में कितनी बातें दी गई हैं, हम चेक करते हैं क्या हमारे पास RT दिया है, हम सारी वैल्यूज को फिर रखेंगे, राइट ना। R100 दिया है, R0 दिया है, और क्या अल्फा दिया है, क्या टी दिया है, आओ सर्च करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये RT दे रहा है। यस भैया, ये एक अननोन रेजिस्टेंस हमारे पास दे रहा है 5.752, राइट दोस्तों। ये क्या दे रहा है भाई, यहां पे लिखा 5.7952। ठीक है, तो यहां पे दे रहा है ये 5 राइट ना, 5 ठीक है, 5.792 ओम। ठीक है, RT की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हम और सर्च करते हैं, प्लेटिनम प्रतिरोध तापी प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक पर ये 5 ओम दे रहा है, मतलब ये R0 दे रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें R0 दे रहा है, 5 ओम दे रहा है। ठीक है, और फिर हमें R100 भी दे रहा है दोस्तों। R100 कितना, और चेक करते, R100 है 5.232, कितना है भाई, 5.232। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। और रही बात टी की, तो हमें इस टी को निकालना है दोस्तों, हमें इस टी को क्या करना है, निकालना। और हमारे पास अल्फा भी नहीं, हमें इस टी को निकालना, और हमारे पास अल्फा भी नहीं। तो हम एक छोटा सा काम करेंगे, अल्फा को गायब करने वाला काम करेंगे। चलो यहां से हम अल्फा को निकालते हैं भाई, अल्फा को गायब करते। कैसे गायब करना, आओ आप सब लोग ध्यान से देखो। यहां पे हमारे पास क्या है, RT इक्वल्स है R0 1 + अल्फा टी। ठीक है ना, 1 + अल्फा टी। यहां से अगर हम लिख दें RT/R0, राइट ना, -1 = हो जाएगा अल्फा टी। ठीक है, डन हुआ। तो यहां से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, RT-R0/R0 इक्वल्स हो गया अल्फा टी। एक इक्वेशन हमारी बन गई। अब हम दूसरे पे फोकस करते हैं, सेम वे से हम दूसरी इक्वेशन यहाँ पे बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 100 × अल्फा इक्वल्स, ये हो जाएगा R100 - R0 डिवाइडेड बाई R0, राइट दोस्तों। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हम 1 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है ना, डिवाइडिंग 1/2, एक को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर एक को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई, RT - R100 हो जाएगा। ठीक है ना, RT - R0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा R100 - R0, राइट ना, और यहाँ से गायब हो जाएगा हमारा अल्फा, ये आ जाएगा भैया T/100। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज आपको सब पता, RT पता है, R0 पता है, R100 पता है, और ये R0 आपको पता है, और 100 का मल्टीप्लाई करके आप T को बहुत इजीली कर सकते हो दोस्तों, राइट ना, RT - R0। ठीक है भैया, यहाँ पे R100 - R0, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 100। क्लियर। अब इस बेस पे मैं एक आपको होमवर्क भी दे रहा हूं, ठीक है, तो आप इसमें से, आपके पास चॉइस है, ये दोनों क्वेश्चन आप परफॉर्म करोगे, अच्छे से करोगे, घर पे ट्राई करोगे मेरे तरीके से कि कैसे मैंने फार्मूला यूज किया। ठीक है, और फिर आपको एक और न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूं जो आपको करना है, और वो ये, ठीक है, तो आपको इसे भी करना है। ये सेम पैटर्न पे है दोस्तों, आपसे जरूर ये क्वेश्चन बन जाएगा।
ठीक है भाई। तो आ जाओ, आज हमने जितनी भी पढ़ाई की जल्दी से उसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या बातें सीखी, ठीक है। सबसे पहले हमने कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट सीखे। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर ले रहा हूँ भाई। देखो हमने सबसे पहले क्या देखा कि भाई टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, लेकिन ये बात सत्य होती है कंडक्टर के लिए, ठीक है ना, कंडक्टर के लिए ये बात सत्य है कंडक्टर के लिए, ठीक है। अगर हम आ जाएं इंसुलेटर पे तो कोई खास चेंज हमें नहीं देखने को मिलता, फिर भी अगर हमें रिजल्ट निकालना है तो कहीं ना कहीं इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो घटती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। लेकिन ये बात ज्यादा सही हो जाती है सेमी कंडक्टर के लिए, राइट ना, सेमी कंडक्टर के लिए ये बात ज्यादा सही हो जाती है सेमी कंडक्टर के लिए कि जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है हमारी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है दोस्तों, घटती है। और हमने एक रिलेशन बनाया कि भैया आर टी इक्वल्स होता है आर नॉट, यहां पे होता है 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। तो प्यारे साथियों ऐसे ही मिलेंगे हम फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।